नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अभी भारत में आम चुनाव यानी लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। कहीं कहीं पे फर्स्ट फेज का चुनाव हो भी गया है। तो कुल मिला के मोटा मोटी कहा जाए तो अभी आचार संहिता लगा हुआ है। तो हम लोग आए दिन सुनते हैं कि आदर्श आचार संहिता लगा हुआ, या यूं कहें बोलचाल की भाषा में फलाने जगह पे या फलाने समय में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो आचार संहिता अब पूरे देश में लागू हो चुका है। तो समझते हैं हम लोग ये जो आचार संहिता या इसका पूरा टर्म बोला जाता है आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। तो आखिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपके, जैसे क्या है आचार संहिता, कब लागू होता है, किस पे लागू होता है, क्यों होता है, कितने क्षेत्र पे लागू होता है, यदि इसके वायलेशन करे तो क्या क्या है। तो ये आम लोगों की जो प्रश्न है या सवाल है उनके जेहन का, उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा। तो समझते हैं आदर्श आचार संहिता या इंग्लिश में कहते हैं इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के मन में आता है आखिर क्या है यह, यानी व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ये क्या है। ये कुछ नहीं, बस एक गाइडलाइंस होता है। यह एक गाइडलाइंस है। तो भैया कौन निकालता है इस गाइडलाइंस को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालता है। तो कैसा गाइडलाइंस है? यह एक ऐसा गाइडलाइंस है जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स, जो भी राजनीतिक दल होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में, उस पे और उससे संबंधित जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसके लिए गाइडलाइंस बनाया जाता है। तो भैया क्यों बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता टू कंडक्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। कोई जो चुनाव होता है वह चुनाव कहीं न कहीं फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस पर्पज से कुछ न कुछ नियम बनाने होते हैं। तो उसी नियम को या गाइडलाइंस को कहा जाता है आचार संहिता। चूंकि यह एक आइडल फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस होता है इसलिए इसको कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन उठता है कि भैया इसको बनाता कौन है और यह कैसे बनता है? इसको बनाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है विद द कंसेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। के पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं या जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज होंगे उनसे सहमति लेके जो हमारा निर्वाचन आयोग है भारत का, वो इसको बनाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और चूंकि आप लोगों की सहमति से ही बना है, एक आइडल फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस बना है, तो किसको पालन करना होगा? तो आप दोनों को पालन करना, पॉलिटिकल पार्टी सबको फॉलो करना है और कैंडिडेट्स को भी फॉलो करना है। अब फिर क्वेश्चन उठता है यह कब लागू होता है? आचार संहिता आखिर कब से लागू किया जाएगा? तो इसका जवाब है चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद। जब चुनाव का तारीख, जो इलेक्शन का जो शेड्यूल आ जाता है कि फर्स्ट फेज में यहां होना, सेकंड फेज में वहां होना, थर्ड फेज में यहां होना है, तो जिस दिन डेट घोषणा हो जाता है उस दिन से इसको माना जाता है कि यह कंडक्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है यह इंप्लीमेंट होगा। अब फिर प्रश्न उठता है किन किन क्षेत्रों पर लागू होता है यह कोड ऑफ कंडक्ट? तो समझिए, जब हमारा लोकसभा चुनाव है जिसको आम चुनाव होता है जो अभी चल रहा है इंडिया पे, यह चूंकि यह चुनाव जो है पूरे कंट्री लेवल पे है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इसमें चुनाव होना है, तो इसमें यह कहां लागू होगा? पूरे होल कंट्री पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चाहे वह किसी भी स्टेट में हो, चाहे वह जम्मू एंड कश्मीर हो या आपका कन्याकुमारी तक हो, सारी जगह पे इसको लागू किया जाएगा। यदि चुनाव विधानसभा का होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, तो वह कहीं न कहीं क्षेत्र विशेष नहीं, राज्य विशेष पे होता है, तो उसी राज्य पर लागू होगा। तीसरा होता है उपचुनाव। यदि उपचुनाव होता है, बाय इलेक्शन इसको कहते हैं, तो जिस क्षेत्र के लिए होता है उस क्षेत्र विशेष पे ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू होगा। अब आइए कि जब कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया जाता है इसमें आप देखेंगे कई सारे गाइडलाइंस होते हैं कि भैया जनरल गाइडलाइंस क्या है। तो जनरल गाइडलाइंस जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जब आप कैंपेनिंग करते हैं तो कोई भी रिलीजियस प्लेस को आप यूज नहीं करेंगे, उसको कभी भी कहीं अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, मास को मोबिलाइज करने के लिए उसका मिसयूज नहीं किया जाए क्योंकि यह सेक्युलर कंट्री है। दूसरा होता है प्रोसेशन। मान लीजिए आप कहीं से चुनाव आपकी रैली जा रही है, तो रैली निकाल रहे हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि भैया जिस जगह से रैली निकालेंगे उसका एक रोड मैप होना चाहिए आपका। उस रोड मैप को इंप्लीमेंट करने से पहले आप जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां से या कंसर्न अथॉरिटी जो है उससे परमिशन लीजिए। यदि पहले से ही वहां पे कोई रोड मैप बना हुआ है कि फलाने पार्टी का आज इतना बजे से इतना बजे तक वहां पर प्रचार जाएगा, तो वहां पे आपको नहीं परमिशन लेगा। यानी कुल मिला के परमिशन लेना है तो कई सारे होते हैं। उसका कोड ऑफ कंडक्ट कहीं के पोलिंग
पोलिंग बूथ के लिए बनाया जाता है, या इलेक्शन का जो दिन होता है उसके लिए बनाया जाता है कि हाँ भाई जो पोलिंग बूथ है उसके इतने दूर के डायमेंशन में जो है आप कुछ भी गतिविधि ऐसा नहीं करेंगे प्रचार प्रसार के लिए, इतना घंटा के बाद कंप्लीट प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। किसी पर्सनल इंडिविजुअल आदमी के जमीन को या प्रॉपर्टी को आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं उसके बिना कंसेंट लिए प्रचार प्रसार करने के लिए। ये सब एग्जांपल्स है कोड ऑफ कंडक्ट का। यदि इन सारे कोड ऑफ कंडक्ट में से किसी का भी आप वायलेशन करते हैं, यदि आप उल्लंघन करते हैं तो क्या क्या होगा? आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई। दूसरा, आपकी उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है। यदि आपने किसी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, आपका कंप्लेन होता है और कंप्लेन प्रूफ हो जाता है कि आपने किया है, भले आप जीत जाए, आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका कहीं ना कहीं क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए नोटेड पॉइंट। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वह कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैं बताऊंगा जो आम लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं अभी एमपी ऑलरेडी हूं और मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूं। यदि मैं एमपी के रूप में जो भी गाड़ी है मेरा, क्या उस गाड़ी को हम यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। एमपी के रूप में जो भी पावर और प्रिविलेजेस दिए गए हैं उस पावर और प्रिविलेजेस को मैं इलेक्शन कैंपेनिंग में यूज कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल नहीं। यानी आपके पावर, यानी एमपी के रूप में, एमएलए के रूप में या मिनिस्टर्स के रूप में, जिस भी रूप में आप हैं, यू कैन नॉट यूज एनी फैसिलिटी और मशीनरी, यानी जो सुविधाएं आपको दिया गया फॉर कैंपेनिंग पर्पस। इलेक्शन में आपको उसका मिसयूज करके कोई भी आप एज नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपको एज अ कैंडिडेट नहीं दिया गया, वो आपको एज अ अथॉरिटी दिया गया। जो अथॉरिटी आप ऑक्यूपाई करते हैं उस अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी का जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जो भी दायित्व दिया उसको संपादित करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यह दिया गया, ना कि आपको इलेक्शन कैंपेन में यूज करने के लिए दिया गया। अब समझिए, हम आम लोगों को यदि जानकारी होगी कोड ऑफ कंडक्ट की तो आप कंप्लेन कर पाएंगे और आप वॉचफुल हो पाएंगे। यदि आम जनता सिर्फ उंगली नहीं दिया गया बटन दबाने के लिए, इलेक्शन में जाइए बटन दबाइए, आपको दोनों आंख और आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स को ओपन रखिए। इवन कोड ऑफ कंडक्ट को हर लोगों को जानना चाहिए कि क्या है कोड ऑफ कंडक्ट। यदि आप कोड ऑफ कंडक्ट को समझ लेंगे तो आप विजिलेंट रहेंगे। आप देखेंगे कौन सा पार्टी, कौन सा कैंडिडेट को मिसयूज कर रहा है, आप बेझिझक जो है उसका एविडेंस इकट्ठा कीजिए और इलेक्शन कमीशन को उसके एविडेंस के साथ आप उसको मेल कीजिए। जो भी तरीका है कंप्लेन करने का वो करिए। इवन आप रिट भी फाइल कर सकते हैं, इलेक्शन पेटिशन रिट जो जाता है। तो इस तरह से आप उस पर विजिलेंट रहेंगे तो कहीं न कहीं मिसयूज नहीं किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन का दायित्व था इसको बनाना, तो हमारा दायित्व क्या है? इसको इम्प्लीमेंट करना। तो हर लोगों को जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो पार्ट है, डेमोक्रेसी का जो पार्ट है, वो हम लोग वी द पीपल हैं। We are the sovereign person. So we as a sovereign should know all the model code of conduct, should be aware of the model code of conduct so that we can implement before the society. यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे आम जन तक जरूर फैलाएं। जय हिंद।